आज के इस डीप डाइव सेशन में स्वागत है। आज हम उस सबसे बड़े और क्रिटिकल डिसीजन पर बात करने वाले हैं जिसका सामना हर ऑफ ग्रिड पावर सिस्टम बनाने वाले को करना पड़ता है, और वो है सीरीज और पैरेलल वायरिंग में से किसे चुना जाए। देखिए, ये सिर्फ कुछ तारों को आपस में जोड़ने भर का मामला नहीं है, बिल्कुल नहीं। यह एक ऐसा फैसला है जो पूरे सिस्टम की कैपेसिटी, उसकी ओवरऑल सेफ्टी और उसके फ्यूचर को तय करता है। तो चलिए, बिना किसी देरी के सीधे काम की बात पर आते हैं। आज हम किन किन चीज़ों को कवर करने वाले हैं, एक नज़र इस पर डाल लेते हैं। हम शुरुआत करेंगे पावर के बिल्कुल बेसिक कॉन्सेप्ट से। उसके बाद सीरीज और पैरेलल दोनों तरह की वायरिंग के फायदे और नुकसान को तौलेंगे। फिर हम देखेंगे कि सोलर पैनल के मामले में क्या ट्विस्ट आता है, हाइब्रिड सिस्टम कैसे काम करता है, और आखिर में बात करेंगे कि एक परफेक्ट सिस्टम डिज़ाइन करने के लिए सही चुनाव कैसे किया जाए। सेक्शन 1, द पावर बेसिक्स, वोल्टेज, करंट और पावर को समझना। तो आइए वायरिंग के दोनों तरीकों को आमने सामने रखने से पहले उन बुनियादी सिद्धांतों को एक बार रिफ्रेश कर लेते हैं जिन पर हमारा पूरा इलेक्ट्रिकल सिस्टम टिका होता है। सीरीज या फिर पैरेलल, किसी ऑफ ग्रिड सेटअप के असली पोटेंशियल को अनलॉक करने के लिए कौन सा कॉन्फ़िगरेशन बेस्ट है? सच कहें तो ये एक ऐसा बुनियादी सवाल है जो सीधे तौर पर किसी भी बैटरी बैंक या सोलर एरे के वोल्टेज, कैपेसिटी और उसकी ओवरऑल सेफ्टी को तय करता है। अब इन तीन टर्म्स को समझना बहुत जरूरी है। वोल्टेज, करंट और पावर। अपनी एनर्जी की ज़रूरतों को सही से कैलकुलेट करने और सिस्टम को किसी बड़े डैमेज से बचाने के लिए ये कॉन्सेप्ट्स एकदम क्लियर होने चाहिए। आसान भाषा में कहें तो वोल्टेज वो इलेक्ट्रिकल प्रेशर है जो करंट को आगे धकेलता है। करंट बहने वाले इलेक्ट्रिकल चार्ज को कहते हैं, और पावर ये एनर्जी ट्रांसफर होने का रेट है। इस कॉन्सेप्ट को पानी के एक सिंपल उदाहरण से एकदम साफ तौर पर समझा जा सकता है। असल में इलेक्ट्रिक करंट बिल्कुल पाइप में बहने वाले पानी की तरह ही बिहेव करता है। वोल्टेज को आप पानी का प्रेशर मान लीजिए और करंट को पाइप से बहने वाले पानी की मात्रा। इन दोनों को मिलाकर जो बनता है यानी वॉट्स, वो हमारी पावर है। और एक मजेदार बात, वायरिंग का तरीका चाहे जो भी हो, टोटल एनर्जी यानी वॉट आवर हमेशा सेम ही रहता है। सेक्शन 2, वायरिंग इन सीरीज, जिसे द वोल्टेज बूस्टर भी कहते हैं। चलिए अपने पहले दावेदार पर नजर डालते हैं और देखते हैं कि यह सिस्टम के वोल्टेज को कैसे बढ़ाता है। सीरीज सेटअप में आखिर होता क्या है? बहुत सिंपल है। एक बैटरी के पॉजिटिव टर्मिनल को दूसरी बैटरी के नेगेटिव टर्मिनल से कनेक्ट किया जाता है। इसी तरह एक लंबी चेन या श्रृंखला बनती चली जाती है। इसका नतीजा ये होता है कि इलेक्ट्रिसिटी के फ्लो होने के लिए सभी जुड़े हुए उपकरणों से होकर गुजरने वाला सिर्फ और सिर्फ एक ही रास्ता बचता है। अब यहाँ सबसे दिलचस्प बात नोटिस करने वाली है। जब यूनिट्स को सीरीज में जोड़ते हैं तो वोल्टेज मल्टीप्लाई हो जाता है, जैसे 12 से सीधे 48 वोल्ट तक, लेकिन एम्प आवर कैपेसिटी बिल्कुल वैसी की वैसी ही रहती है। ये सेटअप एक ऑफ ग्रिड कैबिन को चलाने के लिए एकदम परफेक्ट एफिशिएंसी देता है, क्योंकि हाई वोल्टेज का मतलब है कि बिजली को बिना ज्यादा नुकसान के लंबी दूरी तक भेजा जा सकता है। अब इसके कुछ फायदे और नुकसान भी हैं। सीरीज सेटअप का सबसे बड़ा फायदा ये है कि हाई वोल्टेज की वजह से पतले केबल्स का इस्तेमाल किया जा सकता है, जिससे लंबी दूरी के वायर रन में काफी पैसा बचता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ा रिस्क भी है, जिसे सिंगल पॉइंट ऑफ फेलियर कहते हैं। मतलब अगर गलती से कोई एक कनेक्शन भी टूट जाए या एक बैटरी खराब हो जाए तो वो इकलौता रास्ता ब्लॉक हो जाता है और पूरा का पूरा सिस्टम वहीं ठप पड़ जाता है। सेक्शन 3, वायरिंग इन पैरेलल, यानी द स्टैमिना बिल्डर। अब वक्त आ गया है हमारे दूसरे दावेदार को देखने का, जो एक बिल्कुल ही अलग तरह का पावर प्रोफाइल तैयार करता है। पैरेलल वायरिंग में सभी पॉजिटिव टर्मिनल्स को एक साथ बसबार से जोड़ दिया जाता है और बिल्कुल वैसे ही सभी नेगेटिव टर्मिनल्स को भी एक साथ कनेक्ट कर दिया जाता है। इससे होता ये है कि करंट के बहने के लिए कई सारे अलग अलग रास्ते बन जाते हैं। लेकिन ध्यान रहे, क्योंकि यहाँ करंट काफी बढ़ जाता है, इसलिए लोड को सेफली हैंडल करने के लिए काफी भारी और लो रेजिस्टेंस वाले मोटे केबल्स की जरूरत पड़ती है। जरा इन नंबरों पर गौर कीजिए। सीरीज के बिल्कुल उलट यहाँ वोल्टेज 12 वोल्ट पर ही अटका हुआ है, लेकिन कैपेसिटी छलांग मारकर सीधे 800 एम्प आवर तक पहुंच गई है। ये इतना स्टैमिना है कि छोटे घरेलू उपकरणों को लगातार 4 दिनों तक बिना किसी दिक्कत के चलाया जा सकता है ना कमाल?
तो क्रक्स ये है कि पैरेलल सिस्टम गजब का बैकअप और रिलायबिलिटी देते हैं। अगर एक बैटरी फेल भी हो जाए कोई बात नहीं, बाकी सिस्टम मजे से काम करता रहेगा। लेकिन एक बड़ा कैच भी है। इतने हाई एम्पेरेज की वजह से सिस्टम में काफी ज्यादा हीट पैदा होती है, इसलिए इसे सुरक्षित रखने के लिए मोटे केबल्स और बहुत ही सावधानीपूर्वक थर्मल मैनेजमेंट की जरूरत पड़ती है। सेक्शन 4, द सोलर पैनल ट्विस्ट, शेडिंग और कंट्रोलर्स। अभी तक हमने जो भी थ्योरी डिस्कस की, जब उसे छत पर लगे सोलर पैनलों पर अप्लाई किया जाता है तो गेम के रूल्स नाटकीय रूप से बदल जाते हैं। इसे ऐसे समझिए, सीरीज स्ट्रिंग की ताकत हमेशा उसके सबसे कमजोर पैनल पर डिपेंड करती है। मतलब अगर किसी पेड़ की एक छोटी सी डाल की परछाई भी पैनल पर पड़ जाए तो आउटपुट धड़ाम से गिरकर सिर्फ 25% रह जाता है। वहीं दूसरी तरफ पैरेलल वायरिंग इस मामले में एकदम चैंपियन साबित होती है। आंशिक रूप से छांव वाली जगहों या आरवीज के लिए ये शानदार 83% तक का आउटपुट बनाए रखती है। सिस्टम डिजाइन करते वक्त नेशनल इलेक्ट्रिकल कोड का सख्ती से पालन करना भी बेहद जरूरी है। खतरनाक स्थितियों से बचने के लिए ये कोड किसी भी रेजिडेंशियल सीरीज स्ट्रिंग के वोल्टेज को अधिकतम 600 वोल्ट तक ही सीमित करता है। इसे इग्नोर करना बिल्कुल भी अलाउड नहीं है। एक और इम्पॉर्टेंट डिटेल, जब हम सीरीज वायरिंग चुनते हैं तो हाई वोल्टेज को सेफली कम करने और सिस्टम से मैक्सिमम एफिशिएंसी निकालने के लिए एक MPPT यानी मैक्सिमम पावर पॉइंट ट्रैकिंग कंट्रोलर लगाना मस्ट हो जाता है। ये कंट्रोलर लो वोल्टेज पैरेलल सेटअप्स में इस्तेमाल होने वाले साधारण PWM कंट्रोलर्स के मुकाबले 10 से 30% तक ज्यादा एफिशिएंट होता है। सेक्शन 5, द हाइब्रिड सॉल्यूशन यानी सीरीज पैरेलल कॉन्फ़िगरेशन। बड़े पैमाने के इंस्टॉलेशंस के लिए हमारे पास एक तीसरा और बहुत ही स्मार्ट ऑप्शन भी मौजूद है जो दोनों की ताकतों को मिला देता है। ये एडवांस सेटअप कुछ इस तरह काम करता है। इसमें पहले यूनिट्स को सीरीज में जोड़कर वोल्टेज बूस्ट किया जाता है और फिर उन सीरीज स्ट्रिंग्स को आपस में पैरेलल में जोड़ दिया जाता है ताकि कैपेसिटी भी बढ़ जाए। ये पावर और स्टेमिना का एक बेहतरीन बैलेंस देता है। अगर हम इन कैलकुलेशंस को देखें तो ये साफ हो जाता है कि कैसे 24 वोल्ट की दो स्ट्रिंग्स को मिलाने पर बिना किसी भारी भरकम इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट के 4.8 किलोवाट आवर की एक बहुत बड़ी टोटल एनर्जी मिल जाती है। सच कहें तो ये पावर और रन टाइम का सबसे अल्टीमेट कॉम्बो है। सेक्शन 6, मेकिंग द राइट चॉइस, सेफ्टी और सिलेक्शन। तो अब फाइनल डिसीजन कैसे लिया जाए? आइए देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में इन कॉन्फ़िगरेशंस को सेफली कैसे अप्लाई करें। सारा खेल आपकी ज़रूरत और आपके एनवायरनमेंट को मैच करने का है। अगर आप चलते फिरते आरवीज में हैं या किसी ऐसी जगह है जहां धूप और छांव लगातार बदलती रहती है तो पैरेलल वायरिंग आपके लिए बेस्ट है। लेकिन अगर आपकी छत पर कोई छांव नहीं आती या आपको लंबी दूरी तक केबल्स ले जाने हैं तो हाई वोल्टेज सीरीज ट्रांसमिशन एकदम परफेक्ट चॉइस है। लेकिन एक बात हमेशा याद रखनी चाहिए, सेफ्टी के मामले में कभी कोई समझौता नहीं किया जा सकता। हमेशा एक ही ब्रांड, उम्र और कैपेसिटी की बैटरियां यूज करनी चाहिए। सर्दियों में आने वाले वोल्टेज स्पाइक्स का ध्यान न रखना या अलग अलग उम्र की बैटरियों को मिक्स करना, ये कुछ ऐसी गलतियां हैं जो किसी भी दिन पूरे सिस्टम के फेल होने का कारण बन सकती हैं। तो अंत में एक बड़ा सवाल छोड़कर जाते हैं। जैसे जैसे एनर्जी स्टोरेज टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है और ये हाइब्रिड कॉन्फ़िगरेशंस नया स्टैंडर्ड बनते जा रहे हैं, आने वाले 10 सालों में एनर्जी इंडिपेंडेंस के इस दौर में एक पूरी तरह से ऑटोनॉमस ऑफ ग्रिड सिस्टम आखिर दिखेगा कैसा? ये वाकई में सोचने वाली बात है, क्योंकि सोलर टेक्नोलॉजी जिस तेजी से इवॉल्व हो रही है वो इंडिपेंडेंट पावर सिस्टम्स की कैपेबिलिटीज को लगातार नई ऊंचाइयों पर ले जा